मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। और इस मंच को सादर प्रणाम। इंदु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के भीतर के माँ आदि पराशक्ति तत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। आज गुप्त नवरात्र चल रही है, अभी जैसा है। ये गुप्त नवरात्र हमेशा माघ महीना के शुक्ल पक्ष के प्रथम से शुरू होती है। और इसमें क्या होता है कि ये नवरात्रि जो होती है, गुप्त नवरात्रि इसलिए कहलाती है क्योंकि इस समय जो ध्यान किया जाता है वो माँ आदि पराशक्ति की 10 महाविद्याओं से जुड़कर किया जाता है। और हम उनसे भी जुड़कर कर सकते हैं, ऐसे हम लोग दुर्गा के किसी भी रूप से जुड़कर कर सकते हैं, पर विशेष साधना इस समय जो माँ का जो 10 स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, उस दिव्य स्वरूप से जुड़कर की जाती है। इस बार ये 2025 में 30 जनवरी से आरंभ हुई है और 7 फरवरी को ये समाप्त होगी। तो ये माँ दुर्गा का 10 महाविद्याओं का जो रूप है वो बहुत ही भव्य है। और जैसे जैसे हम जुड़कर इनसे साधना करते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में बहुत ही दिव्यता, बहुत ही भव्यता और माँ की असीम कृपा बरसती है। ये 10 विद्याएं जो हैं, उनका नाम मैं सर्वप्रथम लेना चाहूंगी। पहला पहली महाविद्या है महाकाली। दूसरी है माँ तारा। तीसरी है सोरसी या माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। चौथी माँ भुवनेश्वरी। पांचवी भैरवी। छठी छिन्नमस्ता देवी। और सप्तमी धूमावती माँ। आठवीं बगलामुखी माँ। नौवीं मातंगी और 10वीं माँ कमला। इन 10 महाविद्याएं जो हैं, इस समय प्रकट हुई थी, इसीलिए इनका प्रादुर्भाव इसी समय हुआ था। इसीलिए इस समय जब जुड़कर इनसे साधनाएं की जाती है तो हमारे जीवन में लौकिक और परलौकिक दोनों जीवन को हम मतलब अद्वितीय बनाते हैं। और माँ की जो दिव्य स्वरूप है, ये हम जैसे जैसे इनके इनके स्वरूप से ध्यान करते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर इनकी भव्यता, इनकी दिव्यता और हमारे अंदर जो भय है, कष्ट है, दुख है, उसका समापन होता है। हमारे जीवन में जो भी तकलीफ है, माँ तुरंत हर लेती है और उसके बाद अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा, दिव्य ज्योति प्रकाश के द्वारा हमें नया ज्ञान देती है, जिसके कारण हमारे हमारे जीवन में खुशियां, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता सभी आते हैं। और जब जैसे 9 दिन पूरा करते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में एक भव्यता हमें देखने को मिलती है। स्पेशली माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से इस समय श्री चक्र की अधिष्ठात्री देवी है, जो तंत्र मंत्र साधना की सर्वोत्तम सर्वोत्तम देवी है। तो जितने भी तंत्र मंत्र साधना की जाती है, तंत्र का मतलब ये नहीं होता कि काला जादू वाला तंत्र नहीं। तंत्रोक्त साधना कहते हैं, जैसे शिवलिंग से हम लोग जुड़कर साधना करते हैं तो माँ शिव बाबा की पूजा होती है। वैसे ही जब श्री यंत्र से हम जुड़ते हैं और उनका ध्यान करते हैं, उसके वो माँ का स्वरूप होता है। और जब हम उनका ध्यान उनसे जुड़कर ध्यान करते हैं तो माँ का सर्वोक्त तंत्र साधना कहते हैं होता है। जी सर, मैंने पहले भी बताया था एक बार कि श्री यंत्र क्या है, हमारे शरीर का प्रतिरूप है वो। और ये जो ट्रायंगल है, हर एक ट्रायंगल का अपना महत्व है। इसकी संरचना इस तरह की जाती कि जैसे जैसे हम इनके साथ ध्यान करते हैं, ये पूरी तरह से चक्र जो होता है ये घूमना शुरू करता है। और ये पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाते हैं हम धीरे धीरे इनकी साधना के इस द्वारा। और जब हम इस ब्रह्मांड से एक होते हैं तो ये सभी शक्तियां जागृत होकर और दसों इसमें इस स्वरूप में माँ की 10 महाविद्या तो होती है, साथ में नारायण के 10 स्वरूप, साथ में शिव के अष्ट स्वरूप और 14 जो भुवन है हमारे, जो वो उनके सभी स्वरूप इस श्री चक्र में होते हैं। तो जैसे जैसे हम इस श्री चक्र से मर्ज होकर साधना करते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में हम दिव्यता आती है। और एक दिव्य वाइब्रेशन से हम भरते चले जाते हैं। और फिर हमारे जीवन में जो भी कष्ट है वो विघटित होकर हमारे जीवन से बाहर चले जाते हैं और अति सुंदर हमारा जीवन हो जाता है। उसके बाद हमारी कोई भी मनोकामना हो, माँ स्वतः ही पूर्ण करती है और हमारे जीवन में हम इसी जीवन में भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं इस समय साधना करने से।
इसलिए गुप्त नवरात्र की साधना हर एक साधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बस हमें जुड़ना है माँ के दिव्य स्वरूपों से। तो आज हम महाकाली के स्वरूप से जुड़ेंगे और महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के स्वरूप से भी जुड़ेंगे। अपने अंदर की महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती को जागृत करेंगे। उनके उनकी भव्यता को अपने अंदर जागृत करेंगे। जैसे जैसे हम पहले माँ काली से जागृत करेंगे तो हमारे अंदर का जो भय है, जो कष्ट है, जो लिमिटेशंस है, उसको हम दूर करेंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे, हम माँ ललिता से साधना करेंगे, वैसे वैसे माँ ललिता की दिव्यता। माँ ललिता के तीन स्वरूप हैं। सबसे पहले बाला स्वरूप, जो कुंवारी स्वरूप है, जो 8 वर्षीय बालक का स्वरूप, बालिका का स्वरूप है, उसको बाला त्रिपुरी सुंदरी साधना कहते हैं। और जब यही थोड़ी 16 वर्ष की माँ होती है, तो उस समय में माँ के साथ जो साधना की जाती है उसको षोडशी कहते हैं। 16 कलाओं की देवी है ये, और समस्त संसार में समस्त सुखों को देने वाली है, भोग मोक्ष को देने वाली है। और इससे कोई भी ऐसी संसारिक वस्तु नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते इस समय साधना करके। और इस ये आगे आपके हर कष्ट को तो हरती है, आपके जीवन में आपके जीवन को सुखद बनाते हुए, लौकिक परलौकिक को सुधारते हुए, आपको भोग, समस्त भोगों का को पूर्णता से भरते हुए, उसके बाद आपको मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो ये अति उत्तम साधना है। और जैसे जैसे हम साधना करेंगे, आप खुद भी देखेंगे आज कुछ क्षण की साधना में भी आपको बहुत ही दिव्यता प्राप्त होगी। मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आज मैं ये जरूर बताऊंगी, पर कुछ दिन बाद मैं आप लोगों को माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के ललिता सहस्त्रनाम का ज्ञान जरूर दूंगी। क्योंकि मैंने जब जब वो ललिता सहस्त्रनाम किया है, का ध्यान किया है, के द्वारा ध्यान किया है, तब तब मेरे जीवन में दिव्य बदलाव आया। और आज भी जब मैं चारों तरफ से घिर जाती हूँ और मुझे कोई भी कुछ भी नहीं समझ आता अब क्या करूं, तो मैं ललिता, माँ ललिता के ललिता सहस्त्रनाम का ध्यान करती हूँ। पर थोड़ा बड़ा है, इसलिए 2 खंड में या 3 खंड में हम कर पाएंगे। पर आज मैं सबसे पहले माँ ललिता के स्वरूप के से जुड़ के साधना करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जब भी होगा तो हम माँ ललिता सहस्त्रनाम की साधना जरूर करेंगे एक बार। और ये दूसरा स्वरूप मैंने बताया माँ ललिता षोडशी स्वरूप। तीसरा स्वरूप जो है माँ का, वो है माँ ललिता स्वरूप, वो यौवन का स्वरूप है। उसमें माँ के 5 मुख हैं। और माँ जो है तीनों लोक में सबसे सुंदर है। माँ त्रिपुरेश्वरी की तीनों लोकों में सबसे सुंदर अद्वितीय आभा से परिपूर्ण है। सभी पुण्य कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करती है। इन्हें इसीलिए षोडशी कहते हैं। हम राजराजेश्वरी के नाम से भी जानते हैं, माँ ललिता के नाम से भी जानते हैं। मैंने बता ही दिया, ये भोग मोक्ष की देवी है। और ये जो है चतुर्भुजा वाली है। इनके पाश, अंकुश, धनुष और बाण इनके चारों हाथों में शोभायमान है। देवी के आसन को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण कर रखे हैं। आप सोच के देखिए, जिस देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और स्वयं यमराज ने धारण किया, उनकी ऊर्जा, उनकी मतलब भव्यता कितनी भव्य होगी, आप खुद सोचिए। देवी तीनों नेत्रों से युक्त है। मस्तक पर अर्ध चंद्रमा सुशोभित है। और माँ की जब अपने भक्तों पर विपत्ति, कुछ कोई भी विपत्ति आती है, उसको अम्मा स्वयं अपने प्रकाश, अपनी ज्योति, अपनी शक्ति के साथ उन्हें अभय दान करती हैं। और आत्मिक बल देती, यश देती, कीर्ति देती हैं। और इनके लौकिक और परलौकिक को दोनों को सुधारते हुए अंत में उन्हें मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है, उन्हें दिखाती है। तो अभी हम ज्यादा माँ ललिता के बारे में नहीं बात करके हम लोग साधना करेंगे। नेक्स्ट जब साधना करेंगे तब हम केवल माँ ललिता से जुड़कर हम लोग साधना करेंगे और ललिता सहस्त्रनाम पे बात करेंगे। तो आज हम ध्यान की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपने जीवन में जो भी कमियां हैं, जो कष्ट है, एक बार उस पर नजर डालें और प्रार्थना करेंगे आज माँ से कि उस कष्ट को, उस लिमिटेशन से हम पार हों। और मेरे जीवन में समस्त बाधाओं को तुम हर लो। और जैसे जैसे माँ काली के साथ जुड़ेंगे, आप स्वयं देखेंगे माँ काली की ज्योति और शक्ति हमारे अंदर मूलाधार से प्रवाहित होगी। माँ आदि शक्ति जब हमारे मूलाधार में जागृत होगी, तो हमारे कण कण में वो ऊर्जा
ऊर्ध्वगामी होकर हमारे जीवन को एक दिव्यता की ओर, एक भव्यता की ओर ले जाएगी। तो हम ध्यान की तरफ चलते हैं। सबको जिसको जल ग्रहण करना जल ग्रहण कर लें। म्यूजिक नहीं चलाना है, मैं ही चलाऊंगी अपना। ठीक है मंजू जी, आप चला दीजिएगा। मैं ही बीच बीच में चलाऊंगी, नहीं तो अपने ध्यान करेंगे। यस। आंखें बंद कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को क्लैस्प करें, चश्मे को उतारें, और बहुत ही मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि हम जिनसे जुड़ने वाले हैं उनकी, बस आप ये समझे कि पूरे यूनिवर्स में सबसे सुंदर स्वरूप है उनका, ज्योतिर्मय स्वरूप है। तो उस ज्योतिर्मय स्वरूप से, उस सुंदर स्वरूप से जुड़ने के लिए हमें भी तो मन तन से जुड़ना है। तो बहुत ही मुस्कुराहट के साथ, प्रेम के साथ, पूरे हृदय को खोलते हुए, ध्यान की गहराई में उतरते हुए, माँ आदि पराशक्ति से मैं प्रार्थना करूंगी। माँ, मैं आपका आह्वान करने जा रही हूँ, आप आए और हम सबको साधना कराएं। न मुझे कोई ज्ञान है, न मुझे विशेष कैसे बुलाया जाए ये मालूम है, पर मैं जानती हूँ प्रेम के वशीभूत होकर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। हे माँ जगत जननी, हे माँ आदि पराशक्ति, हे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, मैं आपका और आदि शिव का आह्वान करती हूँ। प्रेम पूर्वक आपसे प्रार्थना करती हूँ। आज आपके जो श्री चक्र, जो प्रथम श्री चक्र जहां से स्थापना हुई इस पूरे यूनिवर्स की, उसका आह्वान करती हूँ, और उसके बिंदु से हम सब जुड़ रहे हैं। आप सब प्रार्थना करें कि माँ, आपके श्री चक्र के बिंदु से हम जुड़ रहे हैं, और हमारे कण कण में आपकी ऊर्जा को हम महसूस कर पाए, आपसे जुड़ पाए, हमें अपनी कृपा का पात्र बनाए। ये भाव करें सब आप। और जैसे ही भाव करेंगे, देखें आप माँ की अद्भुत शक्ति और प्रेम से जुड़ चुके हैं, उनकी ज्योति से भी जुड़ चुके हैं। फील करें हर पल आता हुआ दिव्य प्रकाश, उस बिंदु से, श्री चक्र के बिंदु से हमारे अंदर समाता हुआ। वो श्री चक्र पिंक रंग का, बहुत ही प्रेम से परिपूर्ण। जैसे जैसे हम उस श्री चक्र से जुड़ते जा रहे हैं, वो दिव्य पिंक रंग की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा हमारे अंदर उतरती चली जा रही। कण कण में वो दिव्य प्रेम, वो दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर, हर पल आती हुई सांस हमें उस ऊर्जा को हमारे अंदर उतारती हुई, और हर जाती हुई सांस के साथ हर नेगेटिव थॉट्स, बिलीव्स, और जो भी कष्ट हमारे जीवन में है, वो माँ अपने साथ ऊर्जा को लेकर धरती माँ में समाती हुई। एक हृदय से कनेक्शन बना ले पृथ्वी तक, माँ मदर अर्थ से कनेक्शन बनाया, और प्रार्थना करें माँ, इस पूरे साधना के दौरान आपसे हम जुड़े रहे, ताकि जो भी नेगेटिव हमारे अंदर है, नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जो कष्ट है, जो हमारे अंदर हम कुछ भी जमा कर रखे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं, वो सब हम रिलीज करें। तो आप उसे ग्रहण करें। इसके लिए हम बारंबार धन्यवाद करते हैं आपको, और हर पल आपकी ऊर्जा से हम जुड़ते हैं। धीरे धीरे हम हृदय से होते हुए पृथ्वी माँ से वापस हृदय तक, और हृदय से आज्ञा से होते हुए सहस्त्रार से होते हुए हायर सेल्फ से भी जुड़ जाए। हायर सेल्फ से प्रार्थना करें हमें वो विजडम प्राप्त हो, माँ का ज्ञान जो हमारे अंदर उतर रहा है, उस विजडम को हम धारण कर सके। हे मेरे हायर सेल्फ, मुझे उस विजडम से पूरी तरह अवगत कराना, और जिससे मैं आगे की अपनी यात्रा और सुगम, दिव्य और भव्य बना सकूं। और धीरे धीरे देखिए हम श्री चक्र से आता हुआ प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ। एक गहरी सांस लें और मूलाधार में रोके, और बहुत धीरे धीरे अब श्वास छोड़े, और मूलाधार से होते हुए श्वास छोड़े। देखेंगे मूलाधार की शक्ति ऊपर उठती हुई,
और माँ का दिव्य स्वरूप माँ काली हमारे मूलाधार में जागृत होती हुई। और एक बार गहरी सांस लें, मूलाधार में रोकें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। और एक बार गहरी सांस और मूलाधार में रोकें, रोके रखें और बहुत धीरे धीरे छोड़ें। मूलाधार को पूरा जागृत होता महसूस करें। माँ काली के स्वरूप को जागृत होता हुआ महसूस करें। प्रार्थना करें, हे माँ काली, मेरा मूलाधार में जागृत हो, मेरे सारे कष्टों को हर ले। जाने अनजाने मैंने जो भी पुराने संस्कार है मेरे, और जो कष्ट दे रहे हैं मुझे, जो भी संस्कार कष्ट दे रहे हैं, उसका हरण करो माँ। मैं पूर्णतः समर्पण करता हूँ आपको, या करती हूँ आप। प्रार्थना करें माँ काली से, हे माँ काली, हमारा दिव्य स्वरूप मेरे अंदर जागृत हो। मैंने बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जो जिसके कारण मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। इसलिए जो भी रुकावटें मेरे जीवन में आ रही है, जो भी कष्ट मेरे द्वारा क्रिएट किया हुआ है, वो सब को हर लो माँ। आज मैं पूरी तरह से समर्पण भाव से आपके आपकी आपके चरणों में अपने सभी कष्टों को अर्पित करती हूँ। मेरे पास अपना है ही क्या देने को। ये संस्कार, ये कष्ट, ये कर्म जो मेरे जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, यही मैं आपको अर्पण कर सकती हूँ। बाकी तो सब यही का है। इसलिए माँ, मैं अपने सभी कर्मों को दिल से आपको अर्पण करती हूँ। स्वीकार करो और मुझे मुक्त करो इन सभी कष्टों से। मेरे जीवन में खुशी, आनंद, स्वास्थ्य फैले माँ। मेरी प्रार्थना है आपकी असीम कृपा मेरे जीवन में फैले। फील करे माँ की शक्ति आपके मूलाधार से उठती हुई। महसूस करे माँ की ज्योति, माँ की शक्ति आपके मूलाधार से उठ रही है। फील करे माँ की ज्योति, माँ की शक्ति आपके मूलाधार से उठती हुई, आपको पूरी तरह से प्योरीफाई करती हुई। जीवन में जो भी कष्ट आपके आए हैं, वो सब रिलीज हो रहे हैं। बहुत सारा डर, भय, किसी को पानी से, किसी को लिफ्ट में चढ़ने से, किसी को कोई और कारण से, किसी को हाइट से देखने से, किसी को कोई और भय जो मन में बैठा है, वो माँ काली सब हरते जा रही। हे माँ, तुम दिव्य हो। तुम मुझे भी साहस दो, दिव्यता प्रदान करो, ताकि मेरे कण कण में तुम्हारी दिव्य ऊर्जा भरकर मैं भी अभय साहसी हो सकूं, अभय को प्राप्त कर सकूं। फील करे माँ की ऊर्जा को, माँ की शक्ति।
आप समय समय पर अपने स्वरूप को Do you wish to have a स्वरूप में को जागृत करती है। और माँ बहुत ही प्रेममयी है। जब जब हमें कष्ट होता है, माँ धरती पर आकर अपने भक्तों का उद्धार करती है। आज हमारे कण कण से माँ रिलीज कर रही है हर वो दुख, हर वो भय, हर वो कष्ट जो हमने किसी न किसी रूप में अपने अंदर स्थापित किया है। माँ उसे चुन चुन कर उसको रिलीज कर रही है, उसको निकाल रही है। अब स्वयं देखे माँ की ऊर्जा को, और हर पल हर क्षण आपके मन में जो भी भाव है, कहीं भी कोई भी डर का भाव है, उसे माँ को अर्पण करें। कहे माँ, मैं इस भय को आपको अर्पण करती हूँ और पूरी तरह से मुक्त होना चाहती हूँ। आप प्रार्थना करें, देखिए माँ स्वयं ही इसे आपके जीवन से रिलीज कर दे। हर पल हर क्षण आपकी मूलाधार से उठती हुई ऊर्जा स्वादिष्ठान तक पहुंचती हुई और अधिक आपको प्रेममय बनाती हुई। फील करे इस ऊर्जा को, माँ की ऊर्जा को। हर पल हर क्षण माँ काली की ऊर्जा हमारे अंदर काम करती हुई और हमें दिव्य बनाती हुई, हर कष्ट से मुक्त करके पुराने जितने भी संस्कार हैं उन सब से हमें मुक्त करती हुई, हमें प्रेम से भरती हुई, हमारे कण कण में एक एक सेल में उनका प्यार जागृत होता हुआ, उनका स्वरूप हमारे अंदर जागृत होता हुआ। फील करें इसको, उनका स्वरूप हमारे अंदर जागृत होता हुआ। हर पल हर क्षण उनका स्वरूप हमारे अंदर ज्योतिर्मय होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ। जय माता दी, 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 जय जय माता दी, 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 जय माता दी। माँ के दर्शन से होता बेड़ा पार, माँ के दर्शन से होता बेड़ा पार, होता बेड़ा पार, माँ शेरा वाली होता बेड़ा पार। माँ के दर्शन से होता बेड़ा पार। दर्शन से होता बेड़ा पार। जय माता दी, 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 जय माता दी। माँ के दर्शन जय माता दी, जय माता दी, जय
जय माता दी, 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 जय माता दी। माँ के दर्शन से होता बेड़ा पार, माँ के दर्शन से होता बेड़ा पार, होता बेड़ा पार, माँ शेरावाली होता बेड़ा पार। माँ के दर्शन से होता बेड़ा पार। दर्शन से होता बेड़ा पार। देखिए माँ की असीम कृपा आपके अंदर, आपके कण कण में आपको प्रकाशित करती हुई, हर कष्ट से उबारती हुई, और धीरे धीरे आपकी शक्ति, ये माँ की शक्ति मूलाधार से ऊपर उठती हुई स्वाधिष्ठान से, और स्वाधिष्ठान से ऊपर उठती हुई मणिपुर में आपके दैनिक जीवन में जो जरूरतें हैं उसको पूर्ण करती हुई मणिपुर में प्रकाश को और अधिक गहराती हुई, 72 लाख नाड़ियों को शुद्ध करती हुई माँ की शक्ति, माँ की ज्योति आपको प्रेममयी और खुशी से परिपूर्ण करते हुए, आपकी सभी जरूरतों को पूर्ण करते हुए, हर पल हर क्षण एक दैविक शक्ति, दैविक गुण आपके अंदर जागृत होता हुआ, जो भी जीवन में कष्ट है वो दूर हो चुके हैं, और अब उसको आप चैलेंज के रूप में ले रहे हैं। और जब हम चैलेंज के रूप में लेते हैं तो हम उसमें विजय ही प्राप्त करते हैं। इसलिए हर चैलेंज को स्वीकार करते हुए हम विजय में परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फील करें हम माँ की ऊर्जा के साथ हर पल हर क्षण हमारे जीवन में नया बदलाव, नई शुरुआत, नई दिव्यता के साथ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और मणिपुर की शुद्धि पूर्ण रूप से होती हुई धीरे धीरे हृदय चक्र में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां नारायण और लक्ष्मी माँ का वास है। कैसे हमें इस जीवन को अपने पालनकर्ता के साथ मर्ज होकर अपने जीवन को सुगमता से पालन करना है, वो हमें माँ लक्ष्मी और नारायण सिखा रहे हैं। उनकी ज्योति, उनकी शक्ति से हम मर्ज हो चुके हैं, और हर पल हर क्षण अनेक तरह से हमारे विचारों में परिवर्तन, हमारे कर्मों में परिवर्तन हो रहा है, जिससे हमारा जीवन खुशी आनंद से परिपूर्ण होता हुआ हमारे सारे कार्य बनते चले जा रहे हैं। फील करें इसे, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर, और हर वो सुख जो इस पृथ्वी पर है आप अनुभव कर पा रहे हैं। फील करें माँ की ऊर्जा को, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को, माँ ललिता की ऊर्जा को, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की ऊर्जा को। हमारे जीवन से सारे कष्ट तो बाहर निकाल ही रही हैं, साथ ही साथ अपने गुणों को हमारे अंदर जागृत करती हुई, अब उनके एक एक गुण से हम अभिभूत होते जा रहे हैं। साहस का गुण, न्यू क्रिएशन का गुण, हर चीज को नई तरीके से देखने का गुण, अवेयरनेस का गुण, सब हमें उतरता चला जा रहा है, और हम आदि पराशक्ति की लक्ष्मी स्वरूपा को अपने अंदर दिव्यता के साथ भरते देखें, दिव्य ज्योति शक्ति उनकी उतरते देखें। फील करें उसकी ऊर्जा को। हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमो
प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते तदीं तदिगेणतु तदीं तदीं तदिगेणतु तदिगेणतु तदीं 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 तदिगेणतु 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 तक्किट्ट तदीं तद्दिगेणतु तदीं तदीं तद्दिगेणतु तद्दिगेणतु तदीं 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 तद्दिगेणतु 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 तक्किट्ट तदीं तद्दिगेणातु तदीं तदीं तद्दिगेणातु तद्दिगेणातु तदीं 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 तद्दिगेणातु 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 तद्दिगेणतु धा तदिगेणतु धा तदिगेणतु धा तदिगेणतु धा तदिगेणतु धा तदिगेणतु धा तदिगेणातु 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 धा अपने अंदर माँ की ऊर्जा को महसूस करें। माँ लक्ष्मी की नव निर्माण की ऊर्जा हमारे चारों तरफ फैलती हुई, नव चेतना की ऊर्जा हमारे चारों तरफ फैलती हुई, हमारे अंदर बाहर प्रेम शांति की ऊर्जा और हर नेगेटिविटी की ऊर्जा समाप्त होती हुई और हमारे अंदर और अधिक प्रेम, कंपैशन और करुणा, सद्भावना की ऊर्जा जागृत होती हुई। अपने अंदर आमंत्रित कीजिए माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को और अपने अंदर बहने दे इस दिव्य ऊर्जा को। साथ ही सफलता की ऊर्जा, संपन्नता की ऊर्जा, नई नई अपॉर्चुनिटीज की ऊर्जा को भी आमंत्रित करें। प्रार्थना करें माँ से, माँ नई अपॉर्चुनिटीज की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित करो ताकि हमारे जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज के द्वारा, नए
कार्य हो और जिसके कारण हमें मिरेकल्स हमारे जीवन में हो, हमारे अंदर धन की ऊर्जा आकर्षित करने की शक्ति हम धारण कर सके। साथ ही चमत्कार को हम हमारे जीवन में अनेकों चमत्कार हो, हर पल चमत्कार से भरा जीवन हो। माँ आपकी असीम कृपा बरसे, जो भाव होंगे वही आपके अंदर जागृत होता हुआ महसूस करेंगे आप। एक बार और आपकी शक्ति हमें हमेशा प्रोटेक्ट करती हुई हर कष्ट से, आपकी शक्ति हमें हमेशा सेफ रखती हुई हर कष्ट से। जो ऊर्जा पुरानी है वो पूरी तरह से हम छोड़ चुके हैं और माँ उसे ग्रहण कर चुकी है और हमें नई ऊर्जा से अभिभूत करती हुई हमारे एक एक सेल में नई ऊर्जा भरते हुए देखे, रचनात्मक ऊर्जा भरते हुए देखे। नया ग्रिड बना है ऊर्जा का हमारे अंदर और जो एनर्जाइज हो रहा है, हर एक सेल को एनर्जाइज होता हुआ देखे, स्टेबलाइज होता हुआ देखे। वायलेट रंग की लाइट और ऊपर उठती हुई हृदय चक्र से विशुद्धि में, जो हमारे अंदर जो भी हमने कुछ भी अपनी वाणी के साथ गलत बोला है या कभी गलत सोचा है, वो भी सब पूरी तरह से विलीन होते हुए हमारे अस्तित्व से रिलीज होते हुए और हमारे सारे पुरानी ऊर्जाओं को समाप्त करके हमारे सारे बिगड़े काम वापस बनते हुए हमारे जीवन में दिव्य परिवर्तन आता हुआ देखें। हर एक सेल, हर एक गले का एक एक सेल ऊर्जावान और हमें ज्ञान देता हुआ कि हमें किस तरह से बोलना है, किस तरह से क्या वाक शुद्धि हमारी होनी चाहिए, जिसके कारण हम और आगे बढ़ सके। देखें अपने पूरे वाक शुद्धि होते हुए हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलने का ज्ञान हमें प्राप्त होता हुआ हमें हमारे अंदर की क्रिएटिविटी और बढ़ते हुए दिव्य ब्रह्मांड के द्वारा आती हुई ऊर्जा हमारे पूरे विशुद्धि चक्र को प्रकाशित करती हुई और आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ते हुए मानो हजारों सूर्य की रोशनी हमारे आज्ञा चक्र में प्रवाहित होती हुई हमें जागृत करती हुई हमारे अंदर के सोए हुए विजडम को रोशनी देते हुए हमें यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन करते हुए हमारे अंदर हाईएस्ट पोटेंशियल को जागृत करते हुए फील करें, हमारे सारे सपनों को साकार करते हुए मैनिफेस्ट करते हुए हमारा आज्ञा चक्र पूरी तरह से जागृत माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होते हुए और हमें न्यू न्यू विजडम, कैसे क्या कुछ भी कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं उसका विजडम हमें प्राप्त होता हुआ और जब जब हम विजडम से भरकर, हम उस नई ऊर्जा से भरकर, सर्वोच्च क्षमता से भरकर हम अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं तो वो अति उत्तम तरीके से, अति उत्तम तरीके से और साथ में उसके फल स्वरूप हमारे सामने आता हुआ हमारे अंदर के दिव्यता को जागृत करता हुआ माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के सभी स्वरूप को हमारे अंदर जागृत करता हुआ देखिए हाईएस्ट पोटेंशियल हमारे अंदर जागृत होता हुआ हमारे सपनों को वास्तविकता में प्रकट करता हुआ फील करें इसे। हर एक कण, हर एक क्षण शिवमय होते हुए, दिव्य होते हुए, प्रकाशित होते हुए हमारा पूरा सहस्त्रार जो सहस्त्रदल कमल है खिल चुका है, ज्योतिर्मय हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है। फील करें उस ऊर्जा को। हमारे एक एक जो 1000 पेटल्स है, सहस्त्रधार कमल है, वो किस तरह खिल रहा है, उसके अंदर जो रोशनी, दिव्य रोशनी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की प्रवाहित होते हुए उस श्री चक्र से प्रेम से भरते हुए हर एक सेल, हर एक जो हमारा कमल का एक एक पंखुड़ी है इतना प्रकाशित हो गया कि हमें ज्ञान से भरता हुआ, प्रकाश से भरता हुआ, आंतरिक प्रकाश हमारे
उन्नति का कारण बनता हुआ हमारे जीवन में नई दिव्यता को जागृत करता हुआ फील करें इसे। हर पल हर क्षण हमारी क्षमता बढ़ती हुई एक एक कण में भरने दे इस रोशनी को, इस दिव्यता को, इस प्रेम को, इस आनंद को। माँ की ज्योति शक्ति हमारे पूरी तरह से हमारे अंदर उतरती हुई हर पल हर क्षण वाइब्रेशन बढ़ता हुआ फील करें इसे। एक एक कण दिव्य प्रकाश से भरता हुआ, दो सेल के बीच की भी जो जगहें हैं वो भी प्रकाशित होती हुई, दिव्य प्रेम से भरती हुई। धीरे धीरे हमारा अस्तित्व ही समाप्त होता हुआ सिर्फ प्रेम स्वरूपा हम बन चुके हैं। हमारे अंदर और बाहर प्रेम की धारा बहती हुई फील करें। हमारा हृदय पूरी तरह से प्रेममय होता हुआ, हमारे कण कण एक एक सेल मानो नाच रहे हैं, प्रेम से खिल रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, आनंद से भर रहे हैं। फील करें अपने इस अस्तित्व को। आपके अंदर और बाहर सिर्फ एक ऊर्जा, प्रेम की, आनंद की, दिव्यता की। बहने दे अपने अंदर से इस प्रेम को चारों तरफ। देखें अब आपके अंदर से, हृदय से प्रेम निकलता हुआ, सहस्त्रधार से प्रेम निकलता हुआ आपके आसपास के वातावरण में, आप जहां बैठे हो वहां के कण कण में भरता हुआ। आपके परिवार को छूता हुआ, वो भी इस प्रेम के रंग में रंगते हुए। वाह! जो भी उनके जीवन में, जीवन को टच कर रहा है, ये ऊर्जाएं जहां जहां जिन जिन को टच कर रहा है, उन वे सब प्रेम की गहराई में उतरते हुए, डुबकी लगाते हुए धीरे धीरे ये प्रेम पूरे वातावरण में होता हुआ, पूरे शहर में फैलता हुआ, जिस भी व्यक्ति के, एक एक व्यक्ति को टच करता हुआ, सबको शांति से भरता हुआ, आनंद से भरता हुआ, स्वास्थ्य से भरता हुआ। हर एक पेड़, हर एक नदी, हर एक झरने, हर एक तालाब को छूता हुआ और हर तरफ माँ आदि पराशक्ति की का प्रेम प्रवाहित होता हुआ, वातावरण शुद्ध होता हुआ। एक गहरी सांस लें। हर सांस के साथ शुद्ध ज्योति आपके अंदर और बाहर, शुद्ध शुद्ध वातावरण प्रेम की से अभिभूत होता हुआ हर एक जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, नभचर जलचर आपके प्रेम के रंग में रंगते हुए। आपके अंदर और बाहर एक ही भाव, सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम। अनुभव करें इस दिव्य ऊर्जा को। सर्वत्र शांति, आनंद, सर्वत्र खुशी और प्रेम। रहने दे अपने हृदय से। देखिए हृदय से होता हुआ पृथ्वी में भी ये प्रेम और शांति बहती हुई पूरी पृथ्वी में सर्वत्र शांति का साम्राज्य फैलता हुआ। हर एक नदी झरने स्वच्छ होते हुए और सर्वत्र दिव्यता ही दिव्यता, प्रेम ही प्रेम। जो भी ब्लॉकेजेस धरती में भी है वो भी रिलीज होता हुआ। सबका मंगल होता हुआ, सबका मंगल होता हुआ। अपने इस स्वरूप को और जागृत होने दो।
माँ आदि पराशक्ति का प्रेम आपके अंदर से होता हुआ सर्वत्र फैलता हुआ पूरी सृष्टि में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, सूर्य में, चंद्रमा में, आपके अंदर का ब्रह्मांड और बाहर का ब्रह्मांड एक होता हुआ प्रेममय। इस वननेस को फील करें, इस आनंद को फील करें। और धीरे धीरे इसे पूरे शरीर में वापस आए, अपने शरीर में वापस अपने पैरों की तरफ ध्यान लेकर जाएं, जहां बैठे हैं वहां ध्यान लेकर जाएं। अपने पैर के अंगूठी से होते हुए, एड़ी तलवे से होते हुए, काफ मसल से होते हुए, घुटने से होते हुए, पूरे पैरों से होते हुए जंघा तक, जहां जहां आपका ध्यान जा रहा है आप देखें ये ऊर्जा उसके अंदर समाती जा रही है। और धीरे धीरे पूरा पेट, पीठ से होते हुए कंधे और दोनों हाथों में, भुजाओं में, गले तक, और फिर पूरे चेहरों से होते हुए सहस्त्रार तक। एक गहरी सांस ले और इस पूरे दिव्य प्रकाश और ज्योति को अपने अंदर उतरने दे, समा ले इसे। इस प्रेम के साथ, इस अनुभव के साथ, इस वननेस की अनुभूति के साथ धीरे धीरे हाथों को रगड़े, आंखों पर रखें और हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए वापस आए। धन्यवाद मंजू जी, प्रेममय बना दिया आपने सबको, पूरा आलम प्रेममय। और प्रेम तो सभी के भीतर परिपूर्ण है ही, है ना। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर ध्यान। और प्रेम बिल्कुल। के लिए तो जो हमारे जितने भी सूफी हुए, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, सभी ने प्रेम पे बहुत कुछ कहा, है ना। और कबीर दास जी तो बहुत ही, कई दोहे हैं उनके, तो एक दोहा भी मुझे एक दो याद आ रहे हैं, तो इजाजत हो तो बोलूं मैं। बिल्कुल 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 हाँ सुनाइए। जी। तो कबीर दास जी के तो बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले तो ये कॉमन सा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। चारों पैर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए कबीरा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। प्रेम कहावे सोए। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीस उतारे भुई धरे, तब घर बैठे माई कबीरा। तब घर बैठे। वेरी नाइस। बिल्कुल सही बात है, शीस उतारे भुई धरे। जब तक हमारे हृदय में थोड़ा सा भी घमंड है, थोड़ा सा भी अहंकार है, थोड़ा सा भी द्वेष की भावना, थोड़ा सा भी एकत्व नहीं है, तब तक हम प्रेम की वैल्यू कर नहीं सकते। कभी नहीं सकते। प्रेम तो अंदर से ही आता है। बिल्कुल। ऐसी एक भावना है, इतना अच्छी भावना, जो सबको उस प्रेम के रंग में ही रंग देती है ना। तो धन्यवाद।
थैंक मंजू यू जी। जी। ऐसे भी माँ से जब जब जुड़ते हैं वो प्रेम की धारा बह जाती है। यस, बिल्कुल। तो माँ है ही इतनी प्रेममयी, काली का रूप कितना भयावना है, पर हम लोगों के लिए कितना प्यारमय, प्यार से भरा है। वही है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो जगत जननी है ना जगत माँ का जननी रूप। है। और हम तो संसार बिल्कुल। में भी देखते हैं कि माँ और बच्चों का कितना प्रेम ही होता हाँ, है ना। प्रेममयी है बच्चे को बिल्कुल। थोड़ा सा कष्ट हो, माँ को पहले ही पता चल जाएगा, पता चल जाता है बिल्कुल। ना। तो वो तो फिर सभी का कल्याण करने वाली, सभी को ही प्रेम करने वाली, कितना सारा प्रेम है उनके। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। तो यस फ्रेंड्स, किसी का कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ अनुभूति, कुछ पूछना, हाँ, कुछ कुछ भी एनर्जी। आप शेयर करना चाहते हैं, आपका हाँ। स्वागत है सभी का। यस। यस। पूनम जी। यस पूनम जी, अनम्यूट कर लीजिए को। आज तो आपको माँ कहने का ही मन हो रहा है कि मंजू माँ, आपको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और आपने आज मुझे भगवान के चरणों में इतनी जगह दी कि मैं वहीं बैठी रही, और कालका माँ के बाद सीधे कनेक्ट हो गई विंध्याचल टेम्पल में। क्योंकि मैं बचपन से उन्हीं के शहर की हूँ मैं, और बचपन से उन्हीं को देखती आ रही हूँ। तो जब भी जाती हूँ तो उसके दर्शन करती हूँ। तो बस मैं इतनी एनर्जी से भरी हुई थी कि आज मुझे आपको भी माँ कहने का मन हो गया। सच में बहुत ही आनंद, बिल्कुल कनेक्ट हो गई, माँ के चरणों में ही बैठी रही मैं तो। और मेरे आंसू भी निकलते जा रहे हैं इस समय। आपके क्या, मेरे ही आंख से आंसू निकल रहे थे जो मैं करा रही थी, क्योंकि मैं खुद इतनी प्रेममयी हो गई थी। मुझे लगा बस अब क्या कहूँ, बोलने कई बार तो मुंह से भी निकल रहा नहीं था शब्द। हम्म। कोटि कोटि आपको धन्यवाद। और इंदु जी ने तो बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा कबीर बचा। के दोहे हाँ। सुनाए, जो हाँ। बिल्कुल ही अनोखे थे मेरे लिए। हम लोग बस बिल्कुल। छोटे मोटे हल्के फुल्के तो सुनते ही रहते हैं हमेशा, लेकिन आज तो आपने पूरा रहस्य ही समझा दिया, 4 शब्दों में। चार मैंने, लाइनों में। हाँ, वो गलिया में माँ इतना अच्छे मन से गाई है कि क्या प्रेम बताए, बहुत किया था, अंदर से जो भाव आया वो मैंने बिल्कुल सुना बहुत दिया। प्रेम से गाई है। ऐसा नहीं। धन्यवाद पूनम जी। थैंक यू, यस थैंक। अनीता जी, अनम्यूट कर लीजिए। यस। बंदन मैम, हाँ। मंजू मैम को मेरा बहुत 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 प्रणाम। आपने इतना अच्छा किया कि हम लोग तो सब उसी में भाव विभोर हो गए। और जैसे ही आपने पहले जो म्यूजिक बजाया ना, लगा जैसे कि झन से पूरा मेरा पूरा बॉडी हो गया एकदम। और थोड़ी देर में लगा ना कि अंदर से जैसे बहुत सारा कुछ खिंचाव बाहर की ओर निकल रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल एकदम ओशो हवास में थे ऐसे ही, मतलब गजब। मतलब इतना अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि हम तो उसको बयान नहीं कर सकते। और बिल्कुल एकदम देख रहे हैं, और झन से पूरा शरीर हुआ, और पूरा लग रहा है कुछ खींच के अंदर से एक साथ ऐसे निकल रहा है। और माँ का ध्यान भी बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने ऐसा करवाया कि एकदम सचमुच में हम लोग सब माँ को समर्पित हो गए। थैंक बहुत सुंदर। थैंक इंदु मैम को मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर। प्रणाम। थैंक यू अनीता जी। यस सरला जी, प्रणाम। हाँ, नमस्कार मंजू जी। नमस्कार जी। बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया आपने। और आप तो हमेशा ही अ, शिव बाबा और अम्बे माँ को लाते ही हैं अपने उसमें प्रसंग में। और आज आप काली माँ को लाई हैं, तो बहुत ही जैसा कि अनीता जी भी कह रही थी, सभी लोग का अनुभव ऐसा लग रहा है कि है। और एकदम मन में बहुत शांति का अनुभव हुआ बिल्कुल। मुझे, इतना ज्यादा। और जब फिर आप अंदर भी करो और बाहर भी, जब दोनों शब्द आप इस्तेमाल कर रही थी, तो वो लग रहा था कि सच में। और अ, ये जो प्रेम के बारे में अभी इंदु जी ने बताया, प्रकाश डाला कबीर जी के माध्यम से, वो भी बहुत अद्भुत था। अद्भुत और अद्भुत। आपने तो उसका किया ही कि मतलब सही बात है कि वैसे हम लोग उतना समझ नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि हम उनको दूर मानते हैं। बिल्कुल। समस्या वो है कि ईश्वर को दूर मानते हैं या माँ को दूर मानते हैं। आप उनको नजदीक ले आती हैं हमारे, तो उससे मतलब जैसे लगता है कि अरे, जैसे अपनी
सांसारिक दृष्टि से अपनी मार्क्स के साथ जो तारतम्य होता है ना, वो आप जुड़वाती हैं काली माँ से, तो इससे जो अनुभव होता है वो रियली अद्भुत होता है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस तरह के हम लोगों के साथ जो ध्यान आप करवाते रहा करिए, ताकि हम जुड़ते जाएं उनसे। मतलब मैं अपना अनुभव कह रही हूँ, और लोग तो शायद जुड़ चुके होंगे, पर मुझे लगता है कि नहीं, मैं उतना नहीं जुड़ पाती हूँ। पर आप जब बताती हैं, बोलती हैं ना, तो बहुत जुड़ाव महसूस होता है उस एनर्जी से या माँ की दिव्यता से, जो कि वैसे जनरल नहीं समझ में आता। तो इसलिए हम तो बहुत माँ बहुत की धन्यवाद। संतान है ना, तो माँ हाँ संतान पे अगर नहीं अपनी प्रकाश डालेगी, अपनी दिव्यता नहीं न्यौछावर करेगी, तो किस पे करेगी। और हाँ, नहीं वो हमारे बात तो अंदर सही ये है। स्वरूप है, हम हाँ जागृत करते नहीं है बस। हमारे यही, अंदर सब हाँ स्वरूप है। सही कह रहे हैं आप। हाँ नहीं वो बात अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा देर से जुड़ी थी, आपने शायद जरूर बताया होगा, मैं बाद में देखूंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप बताएं कि ये जो नवरात्र के जो दो वो होते हैं, शारदीय नवरात्र हाँ और वासंतिक हाँ नवरात्र, वासंतिक आने वाला है, बिल्कुल। तो लेकिन ये जो गुप्त नवरात्र की जो आप बात कर रहे थे, तो वो क्यों है, और क्यों गुप्त क्यों कहते हैं उसको? ये इसलिए गुप्त कहते हैं कि ये माघ महीने में जो नवरात्र आती है, पहली प्रतिपदा से शुरू होती है। ये अच्छा तंत्रोक्त साधना, जितने भी तंत्र मंत्र वाले हैं ना, सब अच्छा। इसी साधना को करते हैं। और तंत्र ओके। मंत्र की ये जादू टोना नहीं, हाँ ये हाँ जादू टोना नहीं। जैसे माँ हाँ काली की साधना है, माँ भुवनेश्वरी की साधना है, माँ बगलामुखी की साधना है, हाँ। माँ छिन्नमस्ता की साधना है। लोग हम्म, जानते नहीं, ये इसी समय की जाती है, क्योंकि माँ इसी समय प्रकट हुई थी। अच्छा। तो ओके। ये जो 10 महाविद्याओं की साधना है, वो इस समय की जाती है, और जो अच्छा। बहुत फलदायिनी होती है। अगर माँ दुर्गा का भी हम नवरात्र भी इसी समय करें, मैं तो हाँ बकायदा ये 9 दिन माँ के सभी, मतलब डेली माँ की साधना करती हूँ, डेली। ये अच्छा। 9 दिन मैं वो हम्म, तो भले ही छोड़ दूं, पर ये साधना नहीं छोड़ती, क्योंकि इसका फल कई गुना होके हम लोग को मिलता अच्छा। है। इसका फल हाँ उससे भी ज्यादा मिलता है। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए गुप्त नवरात्र कभी नहीं हम साधकों को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके। ये 9 दिन अगर तो माँ की शक्ति से हम लोग जुड़कर करें, तो बहुत हाँ, प्यूरिफिकेशन होता है। अच्छा, तो आपने माघ महीने में बताया, तो कब से कब तक का होता है? माघ महीने में ये शुरुआत 30 तारीख से शुरू हुआ, इस 7 तारीख को विजयादशमी होगा। अच्छा ओके। 7 तारीख तक नवमी है, 8 तारीख को हाँ, विजयादशमी। अच्छा अच्छा। तो 9 दिन की साधना 7 तारीख को अच्छा, खत्म तो हो ये जाए। तो एक हो गया, एक ही होता है इस पूरे साल में? ये गुप्त नवरात्र एक बार आता है। अच्छा, एक बार पहले आता तो है। क्या था, हम लोग 12 नवरात्र करते थे, धीरे धीरे 2 नवरात्र करने लगे। अच्छा। और हम साधक लोग 3 नवरात्र करते हैं, 2 वो और एक गुप्त नवरात्र। तो अच्छा अच्छा, ओके। जितने भी मंदिर में है, देवी का हाँ, मंदिर, हर मंदिर में गुप्त नवरात्र होता है, हर मंदिर में। अच्छा अच्छा। सावन ओके। में भी होता है ना गुप्त नवरात्र? नहीं नहीं, अभी आता है, अभी आता है एक ही होता है साल में एक ही बार होता है हाँ, गुप्त एक ही नवरात्र। बार होता है, माघ महीने की प्रतिपदा से शुरू होता है। तो ये तो आपने बहुत बड़ी जानकारी दे दी, हमें नहीं थी इस बात की जानकारी। तो अच्छा है। चलो, अभी दो तीन कितने दिन बाकी हैं? आज तो हाँ 4 तारीख हो गई। हाँ, पाँच 5 छः 6 सात 7 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाकी हैं। बिल्कुल। तो 3 दिन देखो आप ये, तो इसमें उसमें क्या टाइप करें, करेंगे? कुछ नहीं, नहीं जो नवरात्र में साधना करते हैं वही कीजिए। मतलब महिषासुर इनका वो, मर्दिनी की साधना, दुर्गा माँ की साधना, सेम साधना होती है। नहीं तो सप्तशती पढ़े? सप्तशती पढ़े, हाँ हाँ बिल्कुल, वो करें सबसे जी। अच्छा। राइट। ये दुर्गा ही आप, स्वरूप है, दुर्गा का ही स्वरूप है, सारी हाँ आदिशक्ति हाँ, जो है दुर्गा का ही स्वरूप है। नेचुरली हाँ, उन्हीं का स्वरूप है। थैंक यू सो मच मंजू जी, बहुत ज्ञान दिया आपने, थैंक यू। ये तो मंजू जानकारी नहीं। साड़ में भी आते हैं, हाँ, साड़ में भी आते हैं गुप्त नहीं नहीं नवरात्र। नहीं आते हैं, गुप्त नवरात्र एक आते बार हैं नवरात्र, साड़ में भी आते हैं, आप आते हैं। पूछिएगा। नवरात्र हर 12 महीना, 12 का 12 महीने में नवरात्र आते हैं, पर गुप्त नवरात्र एक ही बार आता है। गुप्त नवरात्र साड़ में भी मैंने मतलब किया था, एक बार पूजा की थी मैंने। वो तो अलग बात है, मैंने कहा ना, हर नवरात्र हर महीने में आता है, ये नवरात्र हर महीने में आता है। पर आप पता करें, आप पूरा देखें, गूगल सर्च करें, अपने आप ही समझ आ जाएगा सारा। ठीक है। तो ये ठीक। 3 साधनाएं हम लोग करते हैं, 2 वो और एक ये। तो ये तो मैं हम्म हमेशा करती हूँ नवरात्र की साधना, इसीलिए मुझे मालूम है। हम्म हम्म हम्म।
और श्री यंत्र की साधना जो करते वो इसको विशेष महत्व देते हैं। श्री सुक्त की साधना हाँ, करते वो भी ये तो मैंने विशेष सुना महत्व है, देते हैं। ये हाँ तो सुना है। हाँ, हाँ। वो भी इसे तो विशेष महत्व देते हैं। हाँ, ये तो सुना है हाँ कि इस समय जो है शिव यंत्र की जो साधना करते हैं ना, हाँ, वो श्री यंत्र की साधना जो करते हैं हाँ वो विशेष महत्व देते हाँ, हैं। उनके लिए विशेष है ये। हाँ थैंक यू मैडम। हाँ, यस, और अंजू खेरिया जी कह रही हैं कि 4 बार आते हैं। तो जैसा मंजू जी ने बताया कि ये आते तो हर एक हर महीने एक ही है, महीने में आती है। लेकिन जो पूजा, विशेष पूजा है ना, जो 2 नवरात्र हमारी, वो तो सभी के लिए की जाती है। और हाँ, ये वाले जो है, इसकी जो एक गुप्त है, ये सभी के लिए नहीं है। ज्यादा जो है तंत्र और उनको मानते हैं, उनके लिए ये ज्यादा पूजा देवी कर। साधना है, ये हर मंदिर में भी की जाती है। हाँ जो देवी से विशेष प्रेम करते हैं वो सब करते ही हैं ये साधक। हाँ, वो करते हैं, मतलब ये आम जो लोग हैं वो दो दूसरे वाले ही करते हाँ हैं, है ना। हाँ हाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ज्ञान दिया सभी को। यस फ्रेंड्स, किसी और का कोई क्वेश्चन हो, या अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हो, या कुछ और ऐड भी करना चाहते हो, जैसे अभी यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो सभी का स्वागत है। और नहीं तो फिर हम यहीं पे यही आज विदा खत्म लेंगे, करते। है ना। मंजू जी का भी कल भी सेशन लिया मंजू जी ने, आज भी लिया, तो उनका एक बार फिर से हृदय से आभार करते हुए, और जी। उनका फिर दोबारा आने के लिए उनको आमंत्रण अभी से ही देते हुए, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। मंजू जी आपका धन्यवाद। और कल फ्रेंड्स हम लोग फिर एक इसी समय पे जुड़ेंगे 4 बजे।